हो गया कंफर्म, क्या इन 4 मंत्रियों में से ही कोई एक बनेगा बीजेपी अध्यक्ष? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। भारतीय जनता पार्टी कई महीनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को टालती आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ शीर्ष नेतृत्व के तल्ख रिश्ते को माना जा रहा है। हालांकि बीते कुछ महीनों से दोनों ही तरफ से संबंधों को सामान्य करने और दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं। आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ही इसकी जिम्मेदारी संभाली है। इसके बाद अब इस बात की संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान पार्टी कभी भी कर सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरएसएस की जरूरत को लेकर बयान दिया था तो हर कोई अचरज में पड़ गया था। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि आरएसएस को भी ये बात नागवार गुजरी। इसका खामियाजा भगवा पार्टी को लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जब बीजेपी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि उसने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अब की बार 400 पार का नारा दिया था। कहा जाता है कि संघ के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में अनमने ढंग से बीजेपी का साथ दिया था। असल में उस वक्त जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं रह गई है। इस बार 15 अगस्त को जब पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहा जाता है। इसके बाद मोहन भागवत ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस के कार्यक्रम में साफ शब्दों में कहा था कि राजनीति हो या समाज सेवा, इसमें रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। इससे पहले संघ प्रमुख ने भी कहा था कि 75 साल की उम्र में लोगों को खुद से रिटायर हो जाना चाहिए। इसे इसी साल पीएम मोदी के 75 साल के होने से भी जोड़कर देखा जाने लगा था। यही वजह हो सकती है कि बीजेपी नेताओं की तरफ से बार बार संघ प्रमुख और आरएसएस की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, ताकि कथित तल्ख रिश्तों को फिर से सुधारा जा सके। हाल ही में पीएम मोदी ने मोहन भागवत की तारीफ की, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कई मौकों पर आरएसएस की सराहना कर चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्हें स्वयंसेवक होने पर गर्व है। आरएसएस का कार्यकर्ता होना किसी भी कीमत पर नेगेटिव पॉइंट नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी स्वयंसेवक को तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि भारत फिर से महान नहीं बन जाता। अब इस बात की प्रबल संभावना है कि दोनों ही संगठन मिलकर जल्द ही बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर अंतिम मुहर लगा सकते हैं। हालांकि संघ ने कई मौकों पर कहा है कि सरकार या बीजेपी के कार्यों में आरएसएस का हस्तक्षेप नहीं होता। आरएसएस और बीजेपी के बीच सामान्य हुए रिश्तों में कई दावेदारों के नाम भी चर्चा में आ गए हैं। उनमें सबसे पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का आता है, जो कि वर्तमान केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं। वहीं नितिन गडकरी के नाम पर भी अंदर खाने चर्चा होने लगी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी रेस में शामिल होने की चर्चा है। अब ये तो साफ है कि बीजेपी अक्सर अपने फैसलों से सियासी पंडितों को चौंकाती रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है। इधर बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए तो तेजस्वी यादव ने उनके मजे ले लिए। तेजस्वी ने कहा कि जेपी नड्डा जी ये बताएं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तय होगा, देरी क्यों हो रही है। आरजेडी, लालू यादव और हम लोगों को गाली दिए बगैर इन लोगों का बाजार थोड़े चलने वाला है। बिहार के 1% लोग भी जेपी नड्डा को नहीं जानते। सुनिए। लेकिन असम में भी जो है कई लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो हमको लगता है मणिपुर गए हैं तो असम भी हो लेना चाहिए। अब प्रधानमंत्री भी कल आ रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जेपी नड्डा बिहार प्रधानमंत्री भी 15 को आ रहे हैं। जेपी नड्डा जी बताए कि अब तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तय होगा, देरी क्यों हो रही है। अरे बिना गाली दिए हुए आरजेडी को, लालू जी को, हम लोगों को, इन लोगों का बाजार थोड़ी चलने वाला है। अब बिहार के 1% लोग भी जेपी नड्डा को नहीं जानते। चल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के नए अध्यक्ष कौन बनते हैं। आप किसे बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं, ये जरूर बताएं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।